अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 2 शुरू करेंगे। इससे पहले आप सभी भक्तों को मैं सादर और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। व्यामि श्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। तुम परस्पर विरोधी भाव वाले वचनों से मेरे विचार और मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हो। मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं, कोई एक ऐसा मार्ग बताओ मुझे निश्चय करके। आरोप है यह, और इस तरह के आरोप पीछे भी हुए हैं, आगे भी आएंगे। मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं, कोई एक ऐसा मार्ग बताओ मुझे निश्चय करके। ये दो बातें क्या बात बता रहे हो, ज्ञान और कर्म। तो कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोकस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, दो प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई हैं। अर्थात मैंने ही पहले 2 प्रकार के कल्याण प्राप्ति के मार्गों के संबंध में कहा है कि ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योगियों की और निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों की निष्ठा सूचित हुई है। श्लोक नंबर 3 न कर्मणामनारंभा नैष्कर्मे पुरुषो श्रुते न च सन्निसनादेयो सिद्धिं समधिगच्छति। कर्मों का अनुष्ठान न करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त या आत्मज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता, और केवल कर्म त्याग से भी सिद्धि और आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, 2 प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा जानने वालों द्वारा कही गई है। यहाँ वो कह रहे हैं, मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, और यहाँ पर मैं व्यक्ति सूचक नहीं है, यहाँ पर मैं सत्य सूचक है। जो सत्य को जानते थे, कृष्ण अभी उन सब के लिए बस एक ही नाम का प्रयोग कर रहे हैं। किस नाम का? कृष्ण। सत्य माने कृष्ण। आवश्यक नहीं कि आप सत्य को केवल एक ही नाम दें। कृष्ण आप और कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए
कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि दो प्रकार की ब्रह्मनिष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है और मेरे द्वारा पहले ही कही गई है, माने उपनिषदों के ऋषियों द्वारा कही गई है। मैं ही था, मुझमें और उनमें कोई अंतर नहीं है, एक ही आत्मा है। अर्थात मैंने ही पहले दो प्रकार के कल्याण प्राप्ति के मार्गों के संबंध में कहा है कि ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान योगियों की और निष्काम कर्म योग के द्वारा कर्म योगियों की निष्ठा सूचित हुई है। लेकिन ये दोनों ही मार्ग कुछ कुछ अपूर्णताएं रखते हैं। कैसी अपूर्णताएं? कर्मों का अनुष्ठान न करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त या आत्मज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता और केवल कर्म त्याग से भी सिद्धि और आत्मज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। लेकिन इन दोनों ही मार्गों से सिद्धि या प्रतिष्ठा पूर्णतया प्राप्त नहीं हो जाते। न कर्म का अनुसरण मात्र करने से, न कर्म का त्याग मात्र करने से। कर्म के त्याग की क्या बात है? यह ज्ञानियों का ढर्रा रहा है कि वो कहते हैं ज्ञान बढ़ाए चलो, करने धरने का कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि इन दोनों से ही नहीं होता। ना तो अंधे कर्म करने से कुछ मिलना है और ना ही पंगु ज्ञान से कुछ मिलना है। अंधा कर्म कौन सा? जिसके पीछे ज्ञान नहीं है। और पंगु ज्ञान कौन सा? जो कर्म में पंडित नहीं होता कि ज्ञान तो बहुत है लेकिन वो जीवन में कहीं दिखता नहीं है। जीवन में जो कर्म है वो ज्ञान से सर्वथा अछूते। अब कर्म के विषय में दो बातें कृष्ण कहते हैं। पहली, श्लोक संख्या 5वां, न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यर्थे हार्वशा कर्म सर्वः प्रकृति जय गुणः। सभी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं, इसलिए कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो कर्म तो लगातार प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है। नियम की तरह कोई ये कह नहीं सकता कि कर्म से मुक्त हो सकता है। जिस दिन तक सांस चल रही है उस दिन तक कर्म भी चल रहा है। प्रश्न आगे ये खड़ा होगा कि वो कर्म कहाँ से आ रहा है और किसकी दिशा जा रहा है। वो कर्म किस स्रोत से आ रहा है, किस भाव से उठ रहा है और किसको समर्पित है। उस कर्म का जो फल है वो किसको खिलाने जा रहे हो। अब जो श्लोक नंबर 6 है, 6वां है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। जो अज्ञानी मनुष्य मन से तो इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है पर हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को ऊपर से संयत करते रहता है तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। ये अधिकतर ज्ञानियों के लक्षण होते हैं। तथाकथित ज्ञानियों के ऊपर से अपने कर्मों को संयत कर लेने पर विचार तो संयत नहीं हो पाते, वो अपना उल्टी पुल्टी दिशा जा रहे हैं। दो तरफा नुकसान है। एक तो भीतर नरक में हो, दूसरे संसार में जो स्थूल कर्म करने चाहिए वो भी नहीं कर पा रहे हो। एक और भी है, इसमें दोष की झूठ मूठ ही अपने आप को ज्ञानी घोषित किए हुए हो, घोषित कर रखा है अपने आप को ज्ञानी। केवल ज्ञान सच्चा है नहीं, लेकिन सच्चा ज्ञान कब होता है? जब पूरा होता है। पूरा कब होता है? जब वो ज्ञान जीवन बनता है। ज्ञान वास्तविक तभी होता है जब वो जीवन बनता है। आप कोई भी आप कोई भी बात जान जाओ, आप उसको पूरी तरह तभी जानोगे जब वो बात आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लोग कहते हैं और अक्सर कहते हैं हम जानते हैं पर हम नहीं करते। मैं कहता हूँ इसलिए तो नहीं जानते। लोग इस बात को प्रश्न की तरह लेकर आते हैं कि आचार्य जी आपकी बात हमने जान ली पर हम आपको कर क्यों नहीं पा रहे हैं, हम उसको कर क्यों नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारा निर्णय है और इसी निर्णय के कारण तुम जान नहीं पा रहे हो। ये बात थोड़ी उल्टी पुल्टी सी है, ध्यान दीजिएगा। वही जान पाएगा जो करेगा।
जानने से नहीं जानोगे, करने से जानोगे। जानने से सिर्फ स्मृति का निर्माण होता है। आप जब कहते हो कि आप कोई बात जान गए, तो वास्तव में वो बात आपके स्मृति भर में आ गई है। इतना हुआ है। जानते आप तब हो जब वो बात आपके रेसे-रेसे में आ जाए। एकदम सटीक उदाहरण नहीं है, लेकिन समझिएगा। आप क्रिकेट का मैच देखते हो, वहाँ तो बहुत आसान लगता है ना? गेंद डाली, उसने बल्ला चलाया और चली गई। आपको लगता है आप जान गए। आप उसे देखते हो, आप कहते हो, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप जानते कब हो वास्तव में? तब जानते हो जब आप हज़ारों घंटे वहाँ पर बिताते हो और वो गेंद एक तरह से आपकी हस्ती का हिस्सा बन जाती है। वो बात आपकी मसल मेमोरी, पेशियों की याददाश्त में समा जाती है। तब आपने जाना ना। ज्ञान ऐसा ही है जैसे टीवी पर क्रिकेट देखना। आपको लगता है कि आप जान गए। आप जानने कुछ नहीं। जानोगे तब जब वो 150 की गति की गेंद का खुद सामना करोगे और वो मुंह पर आ रही है, तब जानोगे। लेकिन गेंद मुंह पर तो तब आएगी जब न पिच पर उतरोगे। और कोई ज्ञान पिच पर नहीं उतरने को विश कर सकता। वो एक निर्णय होता है। वो निर्णय नहीं लोगे आप तो हो सकता है जीवन भर ना कोई विवश नहीं कर सकता। लेकिन अपने आप में कोई ताकत नहीं रखता आपको विवश करने देने की। ये तो एक तरह की प्रेम की बात होती है कि मैं जो जान गया हूँ उसको आजमाना है कि नहीं आजमाना है। खूब देख लिया टीवी का मैच। अब तो प्रेम की बात होती है, अलग की बात होती है कि पिच पर उतरना है या नहीं उतरना है, या टीवी पर ही देखते रहना है। ज़्यादातर लोग उम्र भर टीवी पर ही देखते रहते हैं, उनका काम चल जाता है। कोई कोई होता है जो कहता है कि इतना अच्छा लग रहा है अगर टीवी पर, तो पिच पर कितना अच्छा लगेगा, मुझे उतरने दो ना। और फिर पिच पर उतरो, जब उतरो तब पता चलता है कि जैसा टीवी पर दिखता था वैसा कुछ अलग है, उससे कुछ अलग है। वहाँ तो फ्रंट फुट निकाल कर के वो ड्राइव मार देता था, लगता था बहुत आसान है। कुछ नहीं, पाँव आगे निकला, बल्ला चलाया, फिर कैमरा दिखाता है कि गेंद सीधे बाउंड्री पार। यहाँ तो पाँव हिलने से ही पहले गिल्ली हिल जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।